उत्तराखंड देवभूमि में जो हुआ था उसे देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन सवाल ये है कि अगर देवभूमि में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर न्याय किसके लिए है। 19 साल की अंकिता भंडारी एक साधारण लड़की जो नौकरी कर रही थी, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गलत काम करने से इनकार कर दिया। तो क्या आप उसे मार देंगे? अगर वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी तो क्या उसको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है? जी हाँ, यही हुआ अंकिता भंडारी के साथ। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी लापता होती है। परिवार ढूंढता है, दोस्त पूछते हैं, लेकिन सिस्टम खामोश रहता है। फिर 6 दिन बाद आता है 24 सितंबर 2022 को चीला नहर से एक बॉडी निकलती है और देश सिहर उठता है। लोग देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। माँ बाप के तो समझो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जांच आगे बढ़ती है, नाम सामने आते हैं जिनमें रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा था और उसके 2 सहयोगी सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता। और एक शब्द ऐसा जो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देता है। कहा जाता है कि इन तीनों के द्वारा अंकिता से स्पेशल सर्विस मांगी गई और उसने मना कर दिया। और मना भी क्यों नहीं करती भाई? कोई लड़की अपनी इज्जत के साथ क्यों खेलने देगी भाई? और उसने सीधा ना कह दिया और उसी ना ने शायद उस बेचारी की जान ले ली। अब आता है साल 2025। मई 2025 को कोर्ट 3 लोगों को सजा सुनाता है। सजा में आजीवन कारावास देता है और खूब तालियां बजती हैं। अरे साहब, यहाँ तक कि हेडलाइन भी छपती है कि न्याय मिल गया। लेकिन क्या यही मामला खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल अब भी जिंदा है कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए एक लड़की को मार दिया गया। अगर वीआईपी नहीं था तो वीआईपी सर्विस शब्द चार्जशीट में क्यों आया? रिजॉर्ट को इतनी जल्दी क्यों गिराया गया? क्या सबूत मिटाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम ने सजा देकर किसी को बचा लिया? सरकार कहती है वीआईपी नहीं मिला, पुलिस कहती है सबूत नहीं है, लेकिन जनता पूछती है कि अगर सब साफ है तो सीबीआई जांच से डर क्यों है? लेकिन क्या न्याय सच में मिल गया? अगर मिल गया है तो सवाल अब भी जिंदा क्यों है? अगर सब साफ है तो वीआईपी का नाम आज भी सामने क्यों नहीं आया है? अगर जांच पूरी है तो सीबीआई से डर क्यों है? आज अंकिता की परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। आज भी लोग सड़कों पर हैं। आज भी सोशल मीडिया सवाल पूछ रहा है कि न्याय कब होगा। क्योंकि ये मामला सिर्फ अंकिता का नहीं है, ये हर उस लड़की का है जो सत्ता, पैसा और रसूख के सामने ना कहने की हिम्मत करती है। सजा मिलना न्याय की शुरुआत हो सकती है, लेकिन लोगों का मानना है कि पूरा सच जब तक सामने नहीं आएगा तब तक न्याय अधूरा ही माना जाएगा। आपको बता दूं, उत्तराखंड के कई हिस्सों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सीबीआई जांच और वीआईपी की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, जिनमें उत्तराखंड क्रांति दल, सीपीआई, बेरोजगार संघ और कई छोटे सामाजिक संगठनों ने भी न्याय चाहिए के नारे लगाकर रैलियां निकाली हैं। और कई लोगों ने तो यहां तक लिख दिया कि वीआईपी जिसका यार है वो नेता गद्दार है। आप जान लीजिए कि देहरादून से ऋषिकेश तक और बड़ी तादाद में महिलाओं और स्थानीय लोग ने कैंडल मार्च किए हैं। और आपको बता दूं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बाद वीआईपी का नाम सामने क्यों आ रहा है? आप जान लीजिए, कुछ प्रदर्शनकारियों और सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया है कि अंकिता के मामले में जिस वीआईपी का जिक्र हुआ था उसे गट्टू कहा जाता है। उसका असली नाम दुष्यंत कुमार है, इसलिए लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। और आप जान लीजिए कि यह दावा टीवी अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर किया था, जिसमें उन्होंने एक वीडियो ऑडियो साझा किया और कहा कि वीआईपी दुष्यंत गौतम है। लेकिन दुष्यंत गौतम ने इस आरोप को मानहानिकारक बताया और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो ऑडियो वीडियो फैलाए जा रहे हैं वे गलत और झूठे हैं। उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा कि ऐसी सामग्री को जल्दी हटाने की कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि दुष्यंत कुमार गौतम का नाम दिए गए वीडियो ऑडियो के कारण सोशल मीडिया में चर्चा में आया है, लेकिन कोर्ट पुलिस ने अभी तक इसे सच नहीं माना है। कोई चार्जशीट नहीं की, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है और कोई न्यायिक जांच ने उन्हें आरोपी नहीं बताया है, इसलिए कानूनी रूप से वे आरोपी नहीं हैं। ये नाम अभी विवाद के दावे में है, न कि सबूत या आधिकारिक आरोप में। बाकी इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर आती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।